कर्म येने वाधिकरास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलते भुर्माते। गीता के इस श्लोक में कर्म की महत्ता को बखूबी समझाया गया है। दोस्तों, आज हमने इस श्लोक से शुरुआत इसलिए की है क्योंकि जिस शख्सियत की हम बात करने वाले हैं उनकी बनाई हर फिल्म की शुरुआत अक्सर इसी महान श्लोक से हुआ करती थी। वो खुद भी हमेशा कर्मों को ही प्राथमिकता देते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में तरोकर रखने वाली ऐतिहासिक फिल्में बनाई जिन्हें सहपरिवार आसानी से देखा जा सकता था। दरअसल हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा में एक युग पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त निर्माता निर्देशक बलदेव राज चोपड़ा यानी बी.आर. चोपड़ा की। हिंदी सिनेमा को विश्व प्रसिद्ध बनाने में बी.आर. चोपड़ा का काफी योगदान रहा है। वो दर्शकों की नब्ज को अच्छे से समझते थे। संदेश के साथ लोगों का मनोरंजन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्में देखने आए, ताउम्र उनकी यही प्राथमिकता रही। फिल्मों में लंबी पारी खेलने के बाद बी.आर. चोपड़ा ने टीवी का रुख भी किया। उन्होंने 90 के दशक में महाभारत जैसे कलजाई धारावाहिक की रचना की। उनके बनाए इस धारावाहिक को देश की जनता ने सराखों पर बिठाया। तो वहीं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। बलदेव राज चोपड़ा का जन्म 22 अप्रैल साल 1914 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ। इनके पिता का नाम विलायती राज चोपड़ा था। बचपन से ही पढ़ाई में तेज रहे बलदेव की शुरुआती पढ़ाई लाहौर में हुई। इसके बाद उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में लाहौर की ही पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया। बलदेव हमेशा से ही फिल्मों में शोहरत पाने का सपना देखा करते थे। साल 1944 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लाहौर से निकलने वाली एक फिल्म मैगजीन सिने हेराल्ड में बतौर फिल्म समीक्षक की। पत्रकारिता के दौरान ही उनकी मुलाकात I.S. जौहर से हुई। उनके पास एक कहानी थी। दोनों ने मिलकर इस कहानी पर एक फिल्म बनाना शुरू किया। फिल्म का नाम था चांदनी चौक। लेकिन साल 1947 में देश का बंटवारा हो गया। लाहौर में दंगे भड़के तो बलदेव का परिवार दिल्ली आ गया और उनकी पहली फिल्म ठप हो गई। दिल्ली में आकर बलदेव दोबारा से पत्रकारिता करने लगे। उन्होंने 1 साल तक द लिसनर पत्रिका का संपादन किया, लेकिन फिल्म बनाने की अधूरी कोशिश अभी भी जारी थी। आखिरकार उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी और वो मुंबई आ गए। कुछ समय स्ट्रगल में बीता मगर फिर काम मिल गया। साल 1949 में आई फिल्म करवट के निर्देशन की जिम्मेदारी बलदेव ने निभाई। अभिनेता भगवान और लीला गुप्ता स्टार ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इस नाकामी के बावजूद बलदेव ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपना स्ट्रगल जारी रखा। उन्हें जल्द ही दूसरा अवसर भी मिला। इस बार उन पर फिल्म के लेखन और निर्देशन दोनों का जिम्मा था। साल 1951 में अशोक कुमार उनकी फिल्म अफसाना रिलीज हुई और इस दफा बात बन गई। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और इसी के साथ बलदेव राज चोपड़ा का नाम बी.आर. चोपड़ा के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाने लगा। इसके बाद तो समय बी.आर. चोपड़ा का ही था। साल 1953 में उनकी निर्देशित फिल्म शोले और साल 1954 में चांदनी चौक आई। इन फिल्मों की सफलता से बी.आर. चोपड़ा का आत्मविश्वास बढ़ा तो साल 1955 में उन्होंने खुद की फिल्म कंपनी बी.आर. फिल्म्स का निर्माण किया। साल 1957 में इनके बैनर की पहली फिल्म रिलीज हुई, नया दौर। दिलीप कुमार के लाजवाब अभिनय, मधुर संगीत और बी.आर. चोपड़ा के कसे हुए निर्देशन की बदौलत इस फिल्म ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। बड़े पर्दे पर इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। फिल्म के गीत उड़े जब जब जुल्फे तेरी से गायिका आशा भोसले का नाम भी बड़ी गायिकाओं में शुमार हो गया। अक्सर निर्माता अपनी सफल फिल्मों के विषय को रिपीट करते हैं, लेकिन बी.आर. चोपड़ा अपने समकालीन निर्माता निर्देशकों से इतर लगाकर लीक से हटकर और अलहदा विषयों पर फिल्में बनाते रहे। वो बोल्ड थीम पर फिल्में बनाने तक से नहीं हिचकिचाए। बी.आर. चोपड़ा ने साल 1956 में विधवा पुनर्विवाह पर आधारित फिल्म एक रास्ता बनाई, तो वहीं अनचाहे बच्चे की व्यथा पर साल 1959 में फिल्म धूल का फूल प्रोड्यूस की। दोनों ही फिल्मों को खूब प्रशंसा मिली। बी.आर. चोपड़ा अपने दर्शकों को हर बार कुछ नया देना चाहते थे। इसी को देखते हुए साल 1960 में उन्होंने फिल्म कानून में एक अनोखा प्रयोग किया। आपको बता दें, ये फिल्म भारतीय सिनेमा की पहली बिना गीतों की फिल्म थी।
दूसरा इसकी भाषा खालिस उर्दू थी। उनका ये प्रयोग दर्शकों को खासा पसंद आया। ये फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद बी आर चोपड़ा ने धार्मिक सांप्रदायिकता पर चोट करती हुई फिल्म धर्मपुत्र का निर्माण किया, लेकिन उस समय ये फिल्म लोगों को धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली साबित हुई। इसकी वजह से कई जगह दंगों तक की नौबत आ गई। लिहाजा इसके बाद भी बी आर चोपड़ा ने ऐसे किसी भी विषय पर फिल्म बनाने से तौबा कर ली थी। खैर, साल 1963 में उनकी फिल्म गुमराह सुपर डुपर हिट साबित हुई, जो कि आम सामाजिक समस्या पर आधारित थी। इसके बाद वो साल 1967 में हमराज और साल 1973 में धुन जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म लेकर आए। इस बार की तरह उनकी फिल्मों को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। साल 1989 में रिलीज हुई उनकी फिल्म इंसाफ का तराजू में बलात्कार की व्यथा को बड़ी गहराई से दिखाया गया। बी आर चोपड़ा की पत्नी हमेशा कहा करती थी कि वो गंभीर फिल्में ही बनाते हैं। जवाब में साल 1980 में उन्होंने हास्य फिल्म पति पत्नी और वो बनाई। ये फिल्म भी हिंदी सिनेमा की सफलतम फिल्मों में गिनी जाती है। इसके बाद बी आर चोपड़ा ने साल 1982 में मुस्लिम समाज पर आधारित फिल्म निकाह और साल 1985 में वेश्यावृत्ति को कुरेदती फिल्म तवायफ का निर्माण किया। साल 1987 में वो फिल्म अवाम के जरिए राजनीतिक थ्रिलर लेकर आए। साल 1992 में आई फिल्म कल की आवाज उनके द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी। बी आर चोपड़ा की शख्सियत में एक विशेष बात थी कि वो अपने पसंदीदा कलाकार को बार बार दोहराते थे। अभिनेता सुनील दत्त को जहां उन्होंने अपनी 3 फिल्मों में दोहराया, तो वहीं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में भी बार बार भरोसा दिखाया। अपने भाई यश चोपड़ा के करियर को बुलंदी तक ले जाने में बी आर चोपड़ा का अहम योगदान रहा। अपने फिल्में धूल का फूल, वक्त और इत्तेफाक में उन्होंने यश चोपड़ा को निर्देशन की कमान सौंपी, जिसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में निर्देशक के रूप में स्थापित हुए थे। 80 के दशक में खराब सेहत के चलते बी आर चोपड़ा ने फिल्मों से दूरी बना ली। साल 1985 में उन्होंने दर्शकों की नब्ज को पहचानते हुए टीवी पर पदार्पण किया। उन्होंने दूरदर्शन के लिए बहादुर शाह जफर, औरत और मैं दिल्ली हूँ जैसे धारावाहिक बनाए, लेकिन पौराणिक कथा महाभारत ने लोकप्रियता का इतिहास रच दिया। जब इसका टीवी पर प्रसारण होता तो गली मोहल्ले खाली हो जाते थे। देश ही नहीं, विदेशों तक में दर्शक इसके टेलीकास्ट का इंतजार करते, और यही वजह है कि लगभग 96% दर्शकों तक पहुंचने के साथ ही इस सीरियल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। बी आर चोपड़ा महाभारत को बनाते बनाते इसके भावात्मक रूप से जुड़ चुके थे। धारावाहिक के गानों से लेकर सेट डिजाइन में आने वाली कठिनाइयों का वो खुद समाधान किया करते थे। महाभारत तक का बजट हर बार बढ़ जाता था, लेकिन बी आर चोपड़ा किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे। कहा जाता है उस समय इसके प्रत्येक एपिसोड में 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आता था। महाभारत से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि इसके लेखक एक मुस्लिम थे। जी हाँ, राही मासूम रजा को खुद बी आर चोपड़ा ने ही चुना था। जब धारावाहिक शुरू होता, आवाज आती मैं समय हूँ, और अंत में एपिसोड से संबंधित एक विशेष गाना होता। महाभारत को यूं ही कलजाई धारावाहिक की उपाधि दी गई है। बी आर चोपड़ा का ये शाहकार आज तक भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। हिंदी सिनेमा जगत में बी आर चोपड़ा के योगदान को किसी भी कीमत में नहीं आंका जा सकता। हालांकि उनके किए गए उत्कृष्ट काम को कई बार सम्मानों से नवाजा गया। सबसे पहले साल 1960 में उन्हें फिल्म कानून के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 1962 में धर्मपुत्र और साल 1968 में उनकी फिल्म हमराज को बेस्ट फीचर फिल्मों का नेशनल अवार्ड दिया गया। साल 1998 में बी आर चोपड़ा को हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2001 में सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा, तो साल 2003 में बी आर चोपड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। बी आर चोपड़ा की उम्र जरूर बढ़ रही थी, लेकिन फिल्म दुनिया से वो नाता तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में फिल्म बागवान और बाबुल की कहानियां लिखी, जिन पर बाद में उनके बेटे रवि चोपड़ा ने फिल्में भी बनाई। 5 नवंबर साल 2008 हिंदी सिनेमा जगत के लिए बेहद ही क्षति वाला दिन रहा, जब इंडस्ट्री का ये चमकता सितारा हमेशा हमेशा के लिए
इस दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन जब भी सिनेमा के युग पुरुषों की बात की जाएगी, बी.आर. चोपड़ा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। ऐसी महान शख्सियत को हमारी श्रद्धांजलि।